अगर आपको पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है, पेशाब का बार बार आना, पेशाब का बूंद बूंद करके आना, या रात को पेशाब के लिए बार बार जगना, बार बार उठना, खांसते वक्त या छींकते वक्त पेशाब की कुछ बूंदे निकल जाना, या पेशाब को ना रोक पाना, या बड़ी उम्र में गदूद का बढ़ जाना, ये सारी समस्याओं के लिए आज का वीडियो विशेष है, आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होने वाला है। अगर आपको पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है तो ये वीडियो जरूर देखें, और जो जो मैं आसन आपको करवाऊँ वो आसन आपको जरूर करने हैं। और इन आसनों के और भी फायदे हैं, महिला हो या पुरुष हो, दोनों में अगर कोई भी रोग है, गुप्त रोग संबंधी कोई भी बीमारी है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी है, क्योंकि नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग है ना, उन सभी के लिए लाभकारी है ये वीडियो। अगर आपके पाइल्स है, बवासीर है, यानी कि गुप्त रोग संबंधी कोई भी बीमारी है, यानी कि नाभि के नीचे नीचे कोई भी बीमारी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, और जो जो आसन मैं आपको करवाऊं वो आसन आपको जरूर करने हैं। सभी को मेरा नमस्कार, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। तो पहला आसन बटरफ्लाई। आइए आराम से, एक बात याद रखना, जो आसन आपसे हो वही करना, जो आसन आपसे नहीं हो उसको छोड़ देना है। मैं बहुत सारे आसन मैं आपको बताऊंगा, पर आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। तो पहला आसन आपको क्या करना है, बटरफ्लाई। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी करेंगे और अपने घुटनों को जमीन की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। एक बात और याद रखना, ये मत सोचना कि मेरे घुटने जमीन पे नहीं टिकते। आप करते हैं ना, कईयों के घुटने इतने रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप करोगे ना तो ये जो मांसपेशियां हैं ये खींचेंगी। इसको करने का कारण तो समझो, हमें दिखावा नहीं करना है, हमें आसन करना है। अगर हम बटरफ्लाई करेंगे तो ये हिस्सा खींचेगा और ये हिस्सा खींचेगा, तो ये हमारी मांसपेशियां है ना नाभि के नीचे नीचे की, वो मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। और ये बीमारी होती है मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से, चाहे महिला हो या पुरुष हो। कोई भी नाभि के नीचे कोई भी रोग होता है वो मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से होता है। कमजोर मांसपेशियां तभी तो पेशाब बार बार आता है, रोक नहीं पाता हम उसको, है ना। तो ये चीजें आप करोगे ना तो मांसपेशियां आपकी मजबूत होंगी। तो समझिए ये बटरफ्लाई हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो और इसको कितनी देर करना है ये भी आप पूछोगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो 1 से 2 मिनट करना पहले दिन, ये नोट कर लो। अगर आप पहले दिन वीडियो देख रहे हैं तो 1 से 2 मिनट करना बटरफ्लाई। जब आपको आदत पड़ जाए 1 सप्ताह बाद इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना है, पहले आदत डालना है। शुरुआत में जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं ज़्यादा ही मांसपेशियां खींच जाएंगी, है ना। कहते हैं मांसपेशियों को मजबूत ज़्यादा ही कर लिया, ऐसा नहीं होता। मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होती है, तो हमें धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। कोई 10 साल से दुखी है, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, तो कोशिश करो 20-25 दिन में आदत पड़े। तो ये बटरफ्लाई शुरुआत में 1 से 2 मिनट, जब आपको आदत पड़ जाए धीरे धीरे तो 5 मिनट करना है, और आपको अच्छी आदत पड़ जाए तो 5 से 10 मिनट। पहले 1 से 2 मिनट, थोड़ी थोड़ी आदत पड़ने लगे 2 मिनट से 5 मिनट, और जब अच्छी आदत पड़ जाए तो 5 मिनट से 10 मिनट, ये इसका समय है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मूल बंद। ये बटरफ्लाई तो करना है, बटरफ्लाई करते करते मैं आपको एक मूल बंद और बताता हूँ। ये मूल बंद आपकी समझ में आ गया तो 50% बीमारी को तो ये मूल बंद ठीक कर देगा। अब मूल बंद क्या होता है, मूल जो मूलाधार चक्कर होता है ना हमारा, जहाँ पे हमारी स्पाइन खत्म होती है, जहाँ टेल बोन होती है, जो ये कह सकते हैं कि मल द्वार के आसपास होता है हमारा, जो गुदा प्रदेश है वहीं पे होता है हमारा मूल बंद, और उसी को मूल कहते हैं, यानी कि आधार। तो हम क्या करेंगे, अपनी गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे वैक्यूम की तरह। ध्यान से नोट कर लो, अपनी गुदा द्वार को वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचेंगे और रोक लेंगे, यानी कि बंद लगा लेंगे। मूल बंद कहलाएगा ये आप समझ लीजिए। आप बैठे हैं कहीं भी, अब जैसे मैं बैठा हूं, अब मैं बैठे बैठे अपने गुदा द्वार को, अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लिया, और खींच के मैंने होल्ड कर लिया, और कम से कम 5 सेकंड रोका और उसको फिर छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया। तो ये अभ्यास आपको रोजाना करना है, यानी कि मल मूत्र की इंद्रियों को अपनी ओर खींचना है, समेटना है, सिकोड़ना है, और 5 सेकंड का होल्ड करके उसको ढीला छोड़ देना है, फिर ऊपर की ओर टाइट करना है, फिर छोड़ देना है। ये सीख लो। मैंने कहा कि 50% बीमारी आपको इसी से ठीक हो जाएंगी।
मूल बंद का प्रयोग कैसे करें। आराम से बैठ के, आप बाइक चला रहे हो, आप गाड़ी में बैठे हो, कहीं भी आपको मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है, यानी कि मल मूत्र की इंद्रियों को ऊपर की ओर खींचना है, खींच के होल्ड करके छोड़ देना है। ठीक है, इसको कहते हैं मूल बंद। ये मूल बंद लगाना सीख लो। फिर पूछोगे कितनी बार लगाएं। जब एक बार लगाना शुरू करो ना तो 5 बार लगा लो। जब हमने एक बार शुरू किया, खींचा, 5 सेकंड का होल्ड, फिर छोड़ दिया। ऐसे नहीं, ऐसे बैठ के लगा सकते हो। ये भी जरूरी नहीं कि आप बटरफ्लाई में बैठ के लगाओ, आप ऐसे बैठ के लगा लो। इस प्रकार से बैठे हो, आप कुर्सी पे बैठे हो या आलती पालती लगा के बैठे हो, तो ऊपर की ओर खींचो अपने गुदा प्रदेश को वैक्यूम की तरह और छोड़ दो। खींचो, छोड़ दो, खींचो, 5 सेकंड का होल्ड करके छोड़ दो। किस प्रकार जैसे खींचे आप, 1 2 3 4 5, रिलीज। इस प्रकार से मूल बंद का अभ्यास करेंगे। आ गए समझ में। मैंने कहा कि ये समझ लो, आधी बीमारी तो इससे खत्म हो जाएगी। नाभि प्रदेश की के नीचे नीचे जितने भी मांसपेशियां हैं, जितने भी कोई बीमारी है, आधी तो इससे ठीक हो जाएंगी। ठीक है, बटरफ्लाई का अभ्यास कभी भी कर सकते हैं, मूल बंद कभी भी लगा सकते हैं। 2 ये आसन मैंने शुरू शुरू में बताए हैं, बटरफ्लाई और मूल बंद। ये दिन में आप कितनी बार भी करो, कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब और सुबह शाम तो करने हैं पैकेज। आप पूछोगे कब करें, फिर दिन में पूरा पैकेज करो तो खाली पेट करो, सुबह और शाम करो। दिन में ये 2 आसन कर लो, एक तो ये बटरफ्लाई कर लो जब भी आपके पास समय हो, ये तो खाना खाने के बाद भी कर लेना। ठीक है, जब भी आपके समय मिले, पर इसका अभ्यास करना 1-2 दिन में, ज्यादा मत करना, नहीं सारी मांसपेशियां अकड़ जाएंगी। आप सोचोगे गुरुजी ने क्या बता दिया, हमारे तो सारे पैर ही दुखने लग गए। ये समझ लो, धीरे धीरे अभ्यास, 20 दिन में, 25 दिन में अभ्यास होगा, फिर आप दिन में कितनी बार भी बटरफ्लाई कर सकते हो। ठीक है, जब आप पूरा पैकेज करो ना, तो पूरा पैकेज में तो बटरफ्लाई करना है, मूल बंद लगाना है 5 से 10 बार। ये जो मूल बंद है, इसको 5 से 10 बार जब पैकेज में करो तो 5 से 10 बार लगा लो। जब आप वैसे करो, गाड़ी में बैठ के पिछली सीट में बैठे हो तो लगा लो, आप ड्राइविंग कर रहे तो भी लगा लो। इसमें कोई अलग से नहीं है, बस हमारा ध्यान कहाँ लगाना है, गुदा प्रदेश पे लगाना है और ऊपर की ओर खींचना है। ये दिमाग वहां पे लगेगा, तब जाके मूल बंद लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आसन, एक पैर को यहां रखेंगे। अगर किसी के घुटनों में दर्द है और ये आसन दर्द करे तो छोड़ देना है, ये नोट कर लो। पंजे को ऊपर रख लेंगे और इसको जमीन से टिकाने की कोशिश करेंगे, फिर उसको उठा के ऐसे लाएंगे हाथ से और चेस्ट के लगाएंगे। ठीक है, ये हाफ बटरफ्लाई कर लेंगे एक प्रकार का। करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नए हो तो 10 बार कर लेना, नहीं 20 बार करना। 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। ये पैर सीधा कर लेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। एडी को नीचे की ओर रखना है, एडी नीचे रहेगा, पंजा ऊपर रहेगा, ताकि ये टिक जाए ऐसे नीचे। ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, पैर को सीधा कर लेंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे। बैठे बैठे करने वाले आसन है ये। अब लेट के आसन करेंगे, जो आपसे हो वो कर लेना। लेट गए, अब ध्यान देना है आपको, जो मूल बंद आपने सीखा है ना, उसका उपयोग करेंगे इस आसन में। इस आसन का नाम है सेतु बंद आसन, दूसरा नाम है इसका कंदरासन। इस प्रकार से
पैरों में एक बिलांद का फासला कर लो, पैरों को ऐसे मिलाना नहीं है, पैरों में एक बिलांद का फासला कर लो। कर लिया, हाथ ऐसे रहेंगे। अब क्या करेंगे हम, श्वास भरते हुए अपने इस पैल्विक भाग को उठाएंगे, यानी कि अपनी कमर को उठाएंगे ऐसे, इस प्रकार से उठा लिया। अब नोट करो, अब लगाएंगे मूलबंद। उठाने के बाद अब मूलबंद लगाइए। हाँ, अपनी जो मलद्वार है यानी कि मलमूत्र की इंद्रियां, उनको अपनी ओर खींचो और होल्ड करो। 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे। ये आपको 5 बार करना है। एक बार फिर करेंगे। सांस भरते हुए खींचिए अपनी मलमूत्र की इंद्रियों को, मलद्वार को। अब खींचो ऊपर की ओर, अंदर की ओर खींचो और 5 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5, सांस खाली करते हुए नीचे, बिल्कुल आराम आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। तीसरी बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और फिर से मूल बंद लगाएंगे। खींचो अपने मलद्वार को। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे 3 बार। चलो चौथी बार फिर करते हैं। आराम आराम से फिर सांस भरते ऊपर जाएंगे और मूल बंद लगाएंगे, अपने मलद्वार को खींचेंगे अंदर की ओर और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। करने हैं आसन आपको आराम से, आसनों में जल्दबाजी नहीं करना है आपको, विशेषकर जब कोई बीमारी को ठीक करे तब। तो ये कमर दर्द में भी लाभकारी है, पेट के रोगों में भी लाभकारी है। देखो, एक आसन के कम से कम 5-6 फायदे होते हैं। एक बार फिर करेंगे। सांस भरते ऊपर उठेंगे। अब लगाइए मूल बंद। लगाया, होल्ड किया। 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। ज्यादा आसन भी नहीं बताऊंगा मैं, कम ही आसन बताऊंगा। कम ही आसन में ये बीमारी हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, अब पैरों को सीधा कर लेंगे। 5 बार करना है ये। जब आदत पड़ जाए तो 5 बार से 10 बार, 10 बार से 20 बार। बड़े ही कीमती आसन है ये, विशेष बीमारियों को ठीक करने वाले आसन है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्त आसन। सांस खाली करते हुए ले आएंगे। अगर किसी की कमर में दर्द है, कमर में दर्द है तो गर्दन नहीं उठाएंगे, कमर में दर्द नहीं है तो गर्दन उठा लेंगे। इस प्रकार से नासिका टच करने की कोशिश करेंगे। होती है तो कर देना, नहीं हो तो ऐसे कर लेना। ठीक है, करो और 5 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। इसी प्रकार दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए लाएंगे। टच हो तो कर लेना, नहीं हो तो रहने देना, पर गिनो। मैं गिन रहा हूं, आप करो। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। 5 बार इस पैर से करेंगे, 5 बार इस पैर से करेंगे। दूसरी बार करो अब। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर सांस खाली करते हुए आएंगे, सांस बाहर छोड़ के रखेंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। तीसरी बार करेंगे। सांस खाली करते हुए आएंगे। नासिका टच हो तो कर लेना, नहीं हो तो मत करना। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए पैर को मोड़ो, दबाइए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस, रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे। सांस खाली करते हुए पैर को ले आइए, दबाइए। 1 2 3 4 5। किसी की कमर में दर्द हो ना तो गर्दन नहीं उठाएंगे। वो किस प्रकार करेंगे वो अभी मैं बता दूंगा, पहले 5 बार ये कर लो। 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। ये 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से। किसी की कमर में दर्द है वो इस प्रकार ही करना, बस इसको ऐसे दबाए रखना। 1 2 3 4 5, उसको गर्दन नहीं उठानी है, ये ध्यान दे लो। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक एक पैर से करना है आसन, दोनों पैरों से करो तो कर लेना, नहीं एक एक पैर से अच्छा है ये।
चाहो तो दोनों पैरों से ऐसा कर सकते हो, कमर दर्द में भी लाभकारी है। इस प्रकार से समय हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आइए मैं 5 बार करवा ही देता हूँ, कमर दर्द वालों के लिए तो विशेष लाभकारी है ये। इस प्रकार से करेंगे, दबाइए 1 2 3 4 5। यूरिन प्रॉब्लम में भी बड़ा ही लाभकारी है। दूसरी बार 1 2 3 4 5। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, पेट के लिए भी लाभकारी है, कमर के लिए भी लाभकारी है, पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए तो है ही, करवा रहे हैं। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। शुरुआत में 5 बार कर लो, धीरे धीरे बढ़ा देना। 1 2 3 4 5। जिनके हर्निया है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। हर्निया वालों के लिए तो अमृत है ये आसन, मतलब जबरदस्त फायदेमंद है ये। 1 2 3 4 5। उसको तो आदत डाल लेनी चाहिए इस पोजीशन में, ठीक है। हाँ, रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन करेंगे। पहले हम करेंगे हाफ बटरफ्लाई, जैसे बैठ के करे थे ना, उस प्रकार से पैर को ऐसे रखेंगे और करेंगे। शुरू नीचे टिकाएंगे ऐसे, फिर ऊपर उठाएंगे ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से लेटे लेटे आप कर सकते हो ये ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और रिलैक्स। एक आदत सीख लो, जब भी आप लेटे रहो, लेटे लेटे फोन देखते हो ना, तो फोन देखते देखते आपको क्या करना है, बटरफ्लाई की आदत सीख लो ये। जब भी आप लेटो, इसका कोई समय नहीं है, दिन में कर लो, रात को कर लो, कभी भी कर लो, जब भी आप लेटो तो लेटे लेटे फोन देखो, तो फोन देख रहे हो तो भी ये बटरफ्लाई कर लो, ठीक है। चाहे फोन देखते रहो और बटरफ्लाई का अभ्यास कंटिन्यू रखो। लेटे लेटे बटरफ्लाई भी उतनी लाभकारी है जो बैठे बैठे करते हैं। इस प्रकार से आपको ये, जब पैर धीरे धीरे आगे की ओर जाए तो पैर को फिर वापस ले आना है, ठीक है। जितना पास लाएंगे उतना अच्छा है। इस प्रकार से आप ये लेट के कम से कम 1 से 2 मिनट, वही है बैठने वाला टाइम, और शुरुआत में 1 से 2 मिनट, बाद में 2 से 5 मिनट, और बाद में फिर 5 से 10 मिनट तक आपको ये अभ्यास करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लेटे लेटे करेंगे। चलिए करते हैं 1 मिनट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ठीक है, लेटे लेटे ही बटरफ्लाई कर सकते हैं। रिलैक्स। हमें तो नाभि के नीचे नीचे की एक्सरसाइज करनी है, और जो जो आसन इसमें लाभकारी है वो आसन आप कर लेना, ठीक है। अब लेटे लेटे भी साइकिल ऐसे चला सकते हैं, या ऐसे बैठ के भी चला सकते हो ये, या लेटे लेटे भी
साइकिलिंग का अभ्यास करना है। ये आपके मोटापा के लिए भी अच्छा है, घुटनों के लिए भी अच्छा है, और यूरिन प्रॉब्लम यानी कि पेशाब संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए भी अच्छा है। करो शुरू, 20-20 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस प्रकार से साइकिलिंग का अभ्यास भी आप कर सकते हैं। और भी आसन है, पर मैं चाहता हूं कि पहले आप ये सीख लो। बहुत और भी है, मैंने बहुत सारे आसन होते हैं, जरूर नहीं कि भाई यही आसन है, पर पहले ये अच्छे से सीख लो, फिर मैं और बड़ा वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सारे आसन कर सकेंगे। योग सीखना है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको कपालभाति और सिखाता हूँ। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये जरूरी है, बीमारी को ठीक करने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है, अपने शरीर को फिट रखने के लिए। आराम से बैठ के जब आपकी सांस सामान्य हो जाए तब करने कपालभाति। आपने आसन किए हैं, साइकिलिंग चलाई है, सांस आपकी मानो फूल रही है, तो अब लंबी गहरी सांस भर लीजिए। 3-4 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। इसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, ये भी कर सकते हो, ठीक है। सांस की बीमारी है, बड़ी उम्र में सांस की बीमारी भी होती है, तो सांस की बीमारी ना है तो बैठे बैठे आपको सांस भरना है आराम से, और सांस को खाली करना है। कम से कम 2 मिनट ये अभ्यास कर लिया करो, बस सांस भरो खाली करो, सांस भरो खाली करो, ठीक है। अब कपालभाति प्राणायाम ये जरूरी है। मैंने कहा ना कि पुरुष संबंधी हो, महिला संबंधी कोई भी रोग हो, आपके पाइल्स है, बवासीर हो रही है, वो भी ठीक हो जाएगी कपालभाति करने से, और यूरिन प्रॉब्लम है, पेशाब संबंधी कोई समस्या है, वो भी ठीक हो जाएगा, और बड़ा हुआ गदूद है वो भी ठीक हो जाएगा। कपालभाति पिघलाती है, अगर हमारे शरीर में कोई गांठें बन जाती है ना तो कपालभाति किया करो। तो पेशाब संबंधी कोई भी समस्या है तो आप कपालभाति करिए, ठीक है। ध्यान मुद्रा लगा लेंगे ऐसे, और सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर लेके जाएंगे, ऐसे होती है कपालभाति। देखो, एक सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना आपको। अगर आपका हाई बीपी है, ज़्यादा 150 से ऊपर है, तो कपालभाति ना करें, ठीक है। वो धीरे धीरे कर सकते हैं, पर मैं तो ये कहूँगा कि अगर कपालभाति करने से बीपी बढ़ता है तो बंद कर देना। चेक करके देख लेना अपना, भाई कपालभाति आपने की 2-3 दिन, बीपी बढ़ा तो बंद कर देना। जिनका लो बीपी है उनको तो ज़्यादा करनी है। बस करने की विधि देख लो, झटके से सांस बाहर और झटके से पेट अंदर। ये तो सांस है, ये पेट है, इसको तो बाहर फेंकना, इसको अंदर लेके जाना है, ठीक है। पेट पंपिंग करेगा, ठीक है, आगे पीछे आएगा, पेट भी नरम होगा, पेट के रोग भी ठीक होंगे, कब्ज भी ठीक होगी, और पेट संबंधी बीमारी भी ठीक होंगी। और मैंने कहा कि कोई गांठें बन रही है, या आपके कोई भी जैसे भगंदर है, फिस्टुला बोलते हैं कईयों की, ये भी बीमारी होती है। ये मैं समझ कि एक बवासीर होती है, बवासीर जैसी एक बीमारी और है फिस्टुला, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है, अंदर अंदर गांठ बन जाती है। मल द्वार के आसपास कोई फुंसी होती है, अगर किसी को नहीं पता तो लक्षण बता देता हूँ, भगंदर यानी कि फिस्टुला के मल द्वार के आसपास एक फुंसी होती है, वो भरती है और फूटती है, भरती है और फूटती है। अगर आपकी समस्या है तो हल्की समस्या नहीं है, कभी आप सोचो कोई फुंसी हो रही है और वो नॉर्मल ठीक हो जाएगी। इसके
मतलब इसका मतलब होता है अंदर आपके कोई गांठ बनी हुई है, कोई घाव हो रहा है और मल द्वार के आसपास वो अपना रास्ता करके बाहर की ओर अपने जो पीप होती है वो निकलती है, तो आपको ये लगता है कि नॉर्मल है ये, तो इसका मतलब आपके बगंदर बीमारी हो गई, फिस्टुला हो गया। और फिस्टुला बिना ऑपरेशन ठीक नहीं होता। अगर आपके शुरुआती दौर है ना तो कपालभाति से वो गांठें पिघल जाएगी, तो ये सीख लो। अगर पहला दिन है तो 20 टोक लगाना, फिर छोड़ देना। देखो सावधानी, मैं जोर देता हूँ सावधानी पे। योग तो मैं सिखाता हूँ पर मैं सावधानी के साथ बताता हूँ, मतलब इस पे तो ज्यादा जोर लगाता हूँ। शुरुआत में कोई चाहे तो 500 बार कर सकता है, पर दूसरे दिन उसका पेट का क्या हाल होगा ये मत पूछो। पेट की सारी मांसपेशियां ऐसे सिकुड़ जाएंगी, जकड़ जाएंगी, दर्द हो जाएगा। तो कपालभाति आपको धीरे धीरे करनी है। 20 टोक लगाए, 3 दिन तक बस 20 टोक लगाओ, फिर उसको 30 टोक करो, 40 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। जब आदत हो जाए तो आधा घंटा करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 20 टोक या 30 टोक लगाइए, फिर दूसरे दिन तक वेट कीजिए। अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, कपालभाति को अच्छे से सीखना है। सांस बाहर, पेट अंदर, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। आ गई? आंखें बंद करें, कोई भजन चलाए और अपने करते रहे। सारे शरीर के लिए अच्छी है ये। एक प्राणायाम और है, अनुलोम विलोम। वात पित्त कफ को ठीक करता है। इसमें हम वायु मुद्रा लगाएंगे और राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस भरेंगे धीरे धीरे। पूरा सांस भर लिया, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से खाली कर देंगे, फिर से राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली कर देंगे। ठीक है, ऐसे राउंड लगाते रहो। मतलब शरीर की आंतरिक बीमारियों को ठीक करते हैं दोनों प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। इसको हल्का मत समझना। अगर आपके अंदर कोई बीमारी पल रही है तो आप ये दोनों प्राणायाम कम से कम 5-5 मिनट रोजाना कर लो, वो बीमारी अपने आप भाग जाएगी छोड़ के। फैटी लीवर है, कोई और दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों कर लो। योग का मतलब ये नहीं कि बस आज तो पेशाब संबंधी समस्याएं ठीक होंगी हमारी, नहीं। मैंने जो आपको आसन करवाए हैं ना उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो इस वीडियो को कहीं जाने मत देना, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना या अपने साथी को भेज देना कि कितने फायदे होते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो विशेष है पेशाब संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए। और जो जो मैंने थोड़े बताए, ज्यादा नहीं बताए, 2 ही तो प्राणायाम बताए हैं, थोड़े बहुत आसन बताए हैं और बंद बताया है बस। जो मुख्य क्या है, मूल बंद, उसका ध्यान रखना। तो ऐसे ही आप आसन करोगे तो बीमारियों से छुटकारा पा लोगे। जो आज नए जुड़े हमसे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है इस चैनल को यानी कि योगाचार्य बजरंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे सदस्य बन जाएंगे और अच्छे से योग सीख पाएंगे, बीमारी के अनुसार योग सीखेंगे। वैसे योग नहीं करना है, कईयों को ये रहता है योग कर रहा हूं, नहीं। अगर आप बीमार हैं, शरीर में कोई भी बीमारी है, तो उसके अनुसार योग करोगे तो आपको लाख गुना फायदा होगा। बीमारी कुछ है, कर रहे हो आप कुछ, फिर कह रहे हैं मैं तो योग कर रहा हूं, फायदा नहीं मिलेगा। तो बीमारी के अनुसार योग सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। चाहे आपके घुटनों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, मोटापा हो, मतलब आदि आदि कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए मैं सब प्रकार के वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, आप हमारे सदस्य बने। और जो मेरे सदस्य बने हुए हैं उनसे निवेदन है, अच्छा वीडियो है सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके। क्योंकि गुप्त रोग वाले बताते नहीं किसी को, जिनकी गुप्त रोग, ये नाभि के नीचे नीचे सारे गुप्त रोग ही होते हैं, कोई नहीं बताता। तो उनके पास ये वीडियो छुप के शेयर कर दो, उनके व्हाट्सएप, उनको बताओ मत, वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, तो ये वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। और आपको रोजाना ये वीडियो देख देख के योग करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि आधा घंटा है लेके 1 घंटा सभी को योग करना चाहिए। तभी तो कहते हैं करो योग रहो निरोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।